इस साल वट सावित्री व्रत का पूजन 27 मई को रखा जाएगा। यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति के सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में इस व्रत की बहुत मान्यता है। इसे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से अमावस्या या 3 दिन तक मानने की परंपरा है। दक्षिण भारत में यह वट पूर्णिमा के नाम से ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वट के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह वट के पेड़ की उम्र लंबी होती है, उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो। वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैध माना जाता है। पूजा करने से पहले एक कथा सुने। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा धूम्रसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया था। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले से टिकी नहीं। वह सत्यवान के प्रेम में सभी राशि वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ गया। 3 दिन से उपवास में रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही। लेकिन यमराज नहीं माने, तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह न माने, तो सावित्री के साथ और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वर वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं।